हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स क्लास में, जहां हम लोग ग्रेविटेशन के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो आज का हमारा सेशन है कि क्या इफेक्ट आता है अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से किसी सरफेस से किसी एक डिफिनिट हाइट पर है, तो उसके ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में क्या चेंज होगा, इस रिलेशन को हम जानते हैं। और सबसे पहले मैं पुराने फॉर्मूले को कवर करता हूं जो हमने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के लिए डिराइव किया था, और वो फॉर्मूला हमारा है कुछ इस प्रकार। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन था हमारा r, जो कि हमारा था अर्थ के सरफेस पर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमारे दूसरे केस में हमें क्या मिलता है, इन केस वेयर ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h and h cannot be neglected। हमने यहां पर इस डिस्टेंस को कुछ ऐसा लिया है जो कि r के कंपैरिजन में जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक एल्टीट्यूड पर, एक हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में क्या चेंज होने वाला है, उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और जो हमें एक नया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मिलेगा उसे हम g प्राइम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो अर्थ से r प्लस h हमें मिल रही है। तो फॉर्मूले को हम लोग फिर से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के टर्म पे लिखते हैं, और वो फॉर्मूला हमारा होता है g prime, that is new gravitational acceleration constant g, mass of earth divided by, and distance इस बार जो हमें मिली है वो r plus h होल स्क्वायर। अब हमने जो पहला फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले लेक्चर में, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट करते हैं, और हमारा ये नया फॉर्मूला जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का आ रहा है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। हम इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 के रिस्पेक्ट में। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, ऐसा करने पे हमें मिलेगा g प्राइम बाई g इक्वल टू GME बाई r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई GME बाई r का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा GME कैंसिल हो जाएगा, और ये रिलेशन हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार, दैट इज g प्राइम बाई g इक्वल टू r स्क्वायर बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। इसी स्टेप को अब हम आगे बढ़ाते हैं, और इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं g प्राइम बाई g इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ से हम r स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, और r स्क्वायर कॉमन लेने के साथ में हमें यहाँ मिलेगा 1 बाई h बाई r का होल स्क्वायर। r स्क्वायर इज कैंसिल आउट। और इसके फर्दर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ। आपने सारी वैल्यूज अच्छे से डिनोट कर ली होंगी। डिनोटेड वैल्यूज जो हमारे यहाँ पर है उसे अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, और मैं इसे वाइप करता हूँ, और इस रिलेशन को आगे मैं देखता हूँ कि हमें क्या मिल रहा है। तो हमें जो फॉर्मूला मिला हुआ है वो है g प्राइम बाई g इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, और इसे हम डिनोट करेंगे g प्राइम बाई g इक्वल टू, अब इस वैल्यू को मैं ऊपर लेके चला जाता हूं तो यहां पर हमें ये फॉर्मूला मिलेगा 1 बाई h बाई r का पावर -2, और
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी प्राइम इक्वल टू जी हमारा यहाँ पर आया और ये हमें मिला 1/h/r का पावर -2। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को जो आपका 1 + h/r का पावर -2 है, इसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा रिलेशन हमें निकल के आता है g प्राइम इक्वल टू जी 1 - 2h/r। अब से किसी एल्टीट्यूड पर जो कि हमारा h है, वहां पर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो चेंज होगा वो चेंज हो जाएगा कुछ इस रिलेशन में, जहां पर हमारी सरफेस की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g थी जिसकी वैल्यू 9.8 है, यहाँ पर एल्टीट्यूड की वैल्यू हम पुट करते हैं और यहाँ पर r हमारा रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस है। इस फॉर्मूले से आप किसी एल्टीट्यूड पर, किसी हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और हम आने वाले वीडियोज में ये भी कवर करेंगे कि हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या इफेक्टेड होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोज को शेयर करें। आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी देख सकते हैं या फिर आप कमेंट करें, हम उस पर कोशिश करेंगे कि अपना नया वीडियो जरूर बनाएं। तो पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।